कैसे हो? चलिए बैठ जाइए। अभी हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे और विज्ञान में हमने आपको क्या पढ़ाया था लास्ट डे? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में कुछ चीजें हमने आपको पढ़ा दिया था, हम उसको देख लेते हैं एक बार कि हमने सूक्ष्म जीव क्या है। हमने आपको पढ़ाया है सूक्ष्म जीव क्या है। सूक्ष्म जीव को हमने 4 भागों में बांटा था, जीवाणु, कवक, उसके बाद प्रोटोजोआ, उसके बाद शैवाल, और इसका का सबका हमने उदाहरण देखा था। ठीक है। सूक्ष्म जीव हमारे साथ कैसे जुड़े हुए हैं? क्या सूक्ष्म जीव हमारे लिए सिर्फ हानिकारक है? नहीं। दही में भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है जो हमारे लिए फायदेमंद होता है। हमने इस बातों को चर्चा किया है और इसका हमने आपको उदाहरण दिया है ना। हमने आपको यह भी बताया था कि एक ब्रेड को हम घर के अंधेरे में रख देते हैं तो उसमें भुआ भुआ जैसा कोई पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड कहते हैं, है ना। सारी बातें हमने आपके साथ चर्चा किया था, बहुत अच्छी बात। उसके बाद हमने आपको यह भी बताया कि लुईस पास्चर ने सबसे पहले किण्वन का जीव का खोज, किण्वन विधि का बात किया, हमने उसका भी बात किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पहला ऐसा वैज्ञानिक हुआ जिन्होंने 1928 ईस्वी में पहला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का आविष्कार किया, जिसके लिए 1945 ईस्वी में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। इन सारी बातों को हमने आपसे चर्चा कर चुका था और आज हम देखेंगे कि एक नजर जो क्लास 7 में आपने पढ़ चुका है वो देखिए। आप आज क्लास 7 में जो आपने पढ़ा है, हमने यहाँ लिखा है सजीवों के लक्षण क्या क्या है। कुछ लक्षण हमने लिखा है: प्रजनन, श्वसन, वृद्धि, विकास, उत्सर्जन, पाचन और गति। इस प्रकार की बहुत सारी और भी लक्षण होते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम आपके साथ बात करेंगे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना % पाया जाता है? 78%। और ऑक्सीजन और अन्य 1%। बहुत अच्छा बच्चों। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाए जितना भी इसके पहले का क्लास लिए हैं, उसके अलावा हम आपको ये दिखाएंगे। देखिए हम आपके लिए कितना सारा पौधे लाए हैं, देख रहे हैं? ये पौधा हमने अपने घर में अपने बागीचे से लगाया है और आज हम आपको जो पढ़ाएंगे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और सूक्ष्म जीव जो होते हैं माइक्रोबैक्टीरिया, वो हमारे लिए कैसे फायदे होते हैं और बड़े बड़े खाद्य पदार्थों को वो कैसे डिकम्पोज कर देते हैं और वो आफ्टर डिकम्पोजिशन वो सारा पदार्थ हमारे जैविक खाद के रूप में काम आता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को कैसे सूक्ष्म जीव है तो उसको डिकम्पोज करके पेड़ पौधों के लिए खाने योग्य बना देता है। क्या बच्चों आपको ऐसा लगता है कि वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को ये पेड़ पौधे डायरेक्ट लेते हैं? नहीं। वो डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, नहीं पचा सकते हैं। उसके लिए उसमें एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ही हम लोग नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। देखिए बच्चों, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है, इसके लिए हमने आपको लिखाया ब्लैक बोर्ड पर। मैं एक बार बोल देता हूं, आप अपनी अपनी कॉपी में उसको नोट कर लें। लिखिए, हेडिंग है, चैप्टर का नाम सूक्ष्म जीव है और हेडिंग है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। लिखिए अपनी अपनी कॉपी में। दलहन जाति के पौधों के जड़ों में, लिखिए, दलहन जाति के पौधों के जड़ों में एक गांठनुमा ग्रंथि होती है। एक गांठनुमा ग्रंथि होती है। जिस गांठ को लेग्यूम कहते हैं, उस गांठ को क्या कहते हैं बायोलॉजी के टर्म में? लेग्यूम। जानते हो बच्चों, लेग्यूम आप देखिए, यहां हम आपको दिखा रहे हैं। एक देखिए, दलहन का हमने चना का पौधा लाया है, आप देख सकेंगे। इसको आप नजदीक से देखिए, ये चना का पौधा है ना? ये चना का पौधा है। इस
जिसको बकरी खा गई थी, हम लोग आज से 10 दिन पहले अपने विद्यालय के क्षेत्र में लगाया था। अब देखिए इसमें गांठें जो दिख रही है ना, ये गांठें है, देखिए इसमें भी गांठ है। इस गांठ को ध्यान से देखिए, आप इस गांठ है ना, गांठ सब में, इस गांठ को क्या बोलते हैं बच्चों? लेग्यूम। हाँ, इसको कहते हैं लेग्यूम। और जानते हो बच्चों, लेग्यूम में एक खास प्रकार का सूक्ष्म जीव पाया जाता है। उस जीव को क्या कहते हैं? बिल्कुल, उस जीव को क्या कहते हैं? राइजोबियम। और ये राइजोबियम जो है वो क्या करता है? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको पकड़ लेता है, और पकड़ के ये सूक्ष्म जीव, हमने बोला सूक्ष्म जीव, हमने क्या बोला? सूक्ष्म जीव जो है इस नाइट्रोजन, ये गांठ में जो पाया जाता है राइजोबियम, वो नाइट्रोजन को पकड़कर उसको छोटे हल्के रूप में बदल देता है। नाइट्रोजन को हल्के रूप में जब बदल देता है तो कहलाता है नाइट्रेट। और ये नाइट्रेट जो होता है वो मिट्टी में घुलनशील होता है, मिट्टी में घुल जाता है, जबकि नाइट्रोजन मिट्टी में नहीं घुलता है। और जब ये नाइट्रोजन मिट्टी में घुल जाता है तो घुले हुए पदार्थ को पेड़ पौधा अपने जाइलम वाहिनियों के द्वारा, फ्लोएम वाहिनियों के द्वारा खींचकर अपने पत्तों तक ले जाता है। और तुम अच्छी तरह से पहले के क्लास में पढ़ चुके हो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और वो फिर वहां प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन जब बनाते हैं उसमें नाइट्रोजन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आप बताएं, क्या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण समझ में आया? आप